मेरी माता बनने का सुख, उसका क्या? तुम्हारे मातृत्व भाव का आभास है मुझे मंदोदरी, किंतु यह श्राप तो स्वयं मां जगदम्बा की मुख निश्रित वाणी है। आपको स्मरण है ना कि मेरी वक्र दृष्टि से आपको कितना कष्ट हुआ था? आप अपनी उस भूल का दंड भोग चुके हैं। ये मनोकष्ट, ये आत्मग्लानि, ये दंश ही तो हैं शनिदेव। और वैसे भी मैं आपको उस भूल के लिए क्षमा कर चुका हूं। महादेव, आपने क्षमा किया क्योंकि आप शिव हैं, परंतु मैं भी कर्म फलदाता हूं। मैं कैसे स्वयं को क्षमा कर दूं? मैंने शीश उठाकर अपने ही गुरु पर प्रहार किया, तो फिर अब उसका दंड यही है कि मैं अपना शीश झुका कर रखूं, फिर चाहे वो रावण के चरणों में ही क्यों ना हो। जानते हैं शनिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपने प्रायश्चित का ये मार्ग केवल इसलिए चुना है ताकि आप इस कर्म और इस कर्म फल के चक्र में रावण को माध्यम बना सके, है ना? जी महादेव, मैं स्वयं को एक कर्म फल देकर रावण के पैरों तले दबकर उस पर अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा, उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त करूंगा और इस कर्म फल के द्वारा मैं एक नया कर्म करूंगा। अब समझे आप सब कि क्यों शनिदेव ने युद्ध नहीं पराजय स्वीकार की है, स्वीकार की है, स्वीकार की है। मुझसे युद्ध करने आए थे शनिदेव और स्वयं ही युद्ध बंदी बन गए। अब 5 ग्रह बंदी बन चुके हैं और अब 4 शेष हैं। महादेव, मुझे ज्ञात है कि शनिदेव अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनकी ग्लानि भी मैं समझ पा रही हूँ, किंतु ऐसी अवस्था में जब रावण सभी ग्रहों को अपने अधीन करना चाहता है, ऐसे में शनिदेव का रावण के समक्ष जाना क्या उचित निर्णय है? शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं है, कर्म फल दाता हैं। और जो स्वयं न्याय करता हो, यदि वो ही अपनी भूल के दंड से भागने लगे तो इस संसार में न्याय का क्या अस्तित्व बचेगा? इसलिए शनिदेव का रावण के पास जाना आवश्यक था। शनिदेव, आपने स्वयं को कैसा दंड दे दिया? रावण से परास्त हो गए। इस क्षण में यह संपूर्ण संसार यही प्रश्न पूछ रहा है देवी कि क्यों शनिदेव रावण से परास्त हो गए। किंतु भविष्य में जब भी शिव भक्ति
और शिव समर्पण की गाथा गाई जाएगी, तब ये संपूर्ण संसार रावण के तेज के समक्ष नहीं, शनि देव के इस झुके हुए शीश के समक्ष नमन करेगा। रावण के पास तप है, तांडव है, परंतु मेरे शिष्य शनिदेव के पास शिव और शक्ति का सबसे बड़ा गुण है त्याग। आइए चंद्रदेव, मेरे ग्रह मंडल में सबसे अंत में आए थे ना आप, तब आप सर्वप्रथम मेरे पुत्र की कुंडली में प्रवेश करेंगे। राजकुमार बुद्ध, कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए और मेरे पुत्र के भाव को बुद्धि से भर दीजिए। सूर्यदेव, कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए। राहु केतु, मेरे पुत्र की कुंडली में अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करो। मंगल, सभी अमंगल को दूर कर अपना स्थान सुनिश्चित करिए। गुरुदेव, क्यों अपना सम्मान खो रहे हैं? स्वयं आकर अपना स्थान सुनिश्चित करिए। देव गुरु बृहस्पति, जब तक मेरा पुत्र जन्म न ले ले, आप सभी मेरे पुत्र की कुंडली में अपने निर्धारित स्थान पर ही खड़े रहेंगे।
जब तक मैं आज्ञा न दूं, आप वहां से हिलेंगे भी नहीं। युगों की प्रतीक्षा के पश्चात माता बनने का सुख प्राप्त हुआ है मुझे। मेरा स्वप्न था अपने शिशु को अपनी गोदी में खिलाना। मंदोदरी, पुत्र मोह में ये मत भूलो कि हम सुकेश के वंशज हैं और हम ममता को नहीं, क्षमता को पूजते हैं। तात्पर्य? ये उस समय की बात है जब बालक सुकेश को उसके माता पिता शिशु अवस्था में त्याग कर चले गए थे और तब माता पार्वती ने उसे पाया था। सुकेश का जन्म परिचय पाकर माता क्रोध से तिलमिला उठी और आवेश में आकर वे सुकेश की पूरी वंशावली को श्राप दे बैठी। माता पिता होकर भी तुम अपने शिशु के लालन पालन में असमर्थ रहे। जो बालक स्नेह के लिए तुम पर निर्भर होता है, उसे दुत्कार दिया तुमने। इसलिए मैं तुम्हारे समस्त वंश को ये श्राप देती हूँ कि आपके वंश में कोई भी शिशु अधिक समय तक बाल रूप में नहीं रहेगा। वो जन्म के पश्चात ही व्यस्त हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। किंतु मेरी माता बनने का सुख, उसका क्या? तुम्हारे मातृत्व भाव का आभास है मुझे मंदोदरी, किंतु यह श्राप तो स्वयं मां जगदम्बा की मुख निश्रित वाणी है। परंतु बात केवल मेरे मातृत्व की नहीं, आपके पिता होने के सुख की भी है। मुझे पिता बनने का सुख एक अबोध बालक का लालन पालन करने से नहीं, अपितु उसे एक पराक्रमी योद्धा बनाने से मिलेगा। उसे विश्व का सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली पुरुष बनाने से मिलेगा, पुरुष बनाने से मिलेगा, पुरुष बनाने से मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि उस सुंदर दृश्य में एक क्षण का भी विलंब हो। डमट 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 डमरू के निनाद से
मेघनाद